हाँ जी सर, सबसे पहले मैं सर बांकेपुर की जनता को बधाई दूंगा कि आज जो है लोकतंत्र की जीत हुई है सर। और जो उन्होंने पहले वहां पर जो चुनाव हुआ था और बिहार में चुनाव हुआ तो लोकतंत्र की जीत नहीं है। अरे अरे सबसे पहले तो हाँ, एक मेन बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मैं लगातार कहते रहता हूँ कि अब ईवीएम पर ये है, उसमें क्या इसमें है, अभी इनके पास आता हूँ। अभी जो लोग इनका चेहरा पहचानते हो, मेरे कार्यक्रम में कई बार आए, मेरा कार्यक्रम देखने वाले भी पहचानते होंगे। ईवीएम का पर जो ठीकरा फोड़ती थी देश की जनता या विपक्ष के लोग, कम से कम, हालांकि वो मानेंगे नहीं, इसके बाद भी देंगे, क्योंकि देखो दोनों स्टेट में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार है, शासन प्रशासन, अरे जब जनता साथ खड़ी होती है ना, तो कोई बड़ी से बड़ी ताकत कुछ नहीं कर पाती। इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, मैं हमेशा कहता हूं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी, ऐसे आरोप लगा देना आसान बात है, हारने के बाद। ईवीएम में गड़बड़ी मैं भी नहीं मानता, और मैंने हमेशा कहा कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी नहीं है। आप कह रहे हो ना? नहीं, शुरू से मैं कहता हूँ कि गड़बड़ी ईवीएम में नहीं है, गड़बड़ी चुनाव आयोग में नहीं। जो गिनती वहाँ पर होती है पोलिंग स्टेशन पर, आज कहने हुआ नहीं आज आती है तो 2-3 सीटों का चुनाव था, इसमें चुनाव भाई इलेक्शन करना चाहते तो करने ले। 2-3 सीट पे बिजली ही तो कटवाना। 2-3 सीट पे इलेक्शन क्या करेंगे, तो पीट देते वहाँ पे लोग इनको, जो है 2-3 हाँ, सीट पे नहीं करेंगे। चलिए। तो चुनाव आयोग का खेल है, ईवीएम का नहीं है। हाँ सर, तो आज जो पीके ने जो जीत दिलाई है, आज जो है वहाँ के जनता की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। जहाँ तक कि ईवीएम की बात है, ईवीएम की सवाल नहीं करते, यही ईवीएम है जो विपक्ष को खड़ी की है बड़ी संख्या में। हो सकता है कि 20-25 और सीट होती तो आज सेंटर में जो है विपक्ष जो है आज सत्ता में होती। फिर भी आज विपक्ष अच्छा है कि हर चीज़ों को जो है मजबूती से चीज़ों को ला रहा है, अपनी बातों को रख रहा है और सरकार के ऊपर क्वेश्चन कर रहा है। तो आज जो बिहार की बांकेपुर जो सीट, जो हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नितिन नवीन जी, आज उनके ऊपर भी एक सवाल खड़ी कर गई है कि अगर लोकतंत्र है तो यहाँ जनता के द्वारा जनता के लिए संचालित सरकार ही रहेगी सर। ये किसी की ऐसी सरकार नहीं है, जनता जिसको चाहेगी और जो जनता के लिए जनता ही जिसको चाह रही वही जीत रहा ना। मोदी जी को भी तो जनता ही आज तो है भारतीय जनता पार्टी की जो उनके ऊपर एक अहंकार है, उनका एक जो तानाशाह सोच रहे हैं वो नहीं है कि हाँ, कि जैसे कि आज हमारे जनजियों ने जिस तरह से अपने यहाँ पे पेपर लीक को लेके मसला को रखा कि नहीं, हमको एक बेहतर जो है शिक्षा चाहिए जो कि सही ढंग से हो, पेपर लीक ना हो। और उन्होंने जितनी मेहनत की है, रोजगार सबसे बड़ा सर आज की डेट में मुद्दा है हमारे देश में सारे। आप कहाँ से आए? हाँ जी सर, मैं बिहार से हूँ सर। बिहार में कहाँ से? मैं कैमूर भभुआ से हूँ, जो कि हमारे जो विधायक जो हैं बसपा के एकमात्र हैं पिंटू यादव उर्फ सतीश कुमार जी, और हमारे जो सांसद हैं लोग बक्सर के सुधाकर सिंह जी हैं, जो आप जानते होंगे, श्री जगतानंद सिंह। मैं जानता हूँ, आरजेडी के आरजेडी के उनके पुत्र हैं, और वो भी अपनी अच्छे से अपनी सारी बातों को रखते हैं और जनता के लिए, किसानों के लिए। तो आप एक बात बताइए, यही जब चुनाव नवंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में हो रहा था, तब पीके का तक कहीं बिहार में धुआं नहीं मिला, कहीं उस चुनाव का तब तो कुछ समझ ही नहीं आया। और अभी पीके वो अच्छा, एक बात और है, अगर उस चुनाव में पीके 2-4 सीट जीत जाते तो शायद उनकी ताकत वो ना होती जो ये चुनाव जीत, एक ही सीट जीतने के बाद जो उनकी ताकत में, इमेज में और एक जो विजेता की में उनको फायदा हो गया। सर देखिए क्या है कि अभी जो पीके हैं प्रशांत किशोर जी, अपनी जो बिहार से इसलिए तो बड़ा संजोग से मिल गया। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी पहली बार उनकी पार्टी को अपने लॉन्च किया, और जनता की विश्वास जितना कि हम ये कर देंगे, आपको बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर स्वास्थ्य देंगे, बेहतर रोजगार देंगे, ये विश्वास जमाना। और ऑलरेडी पहले से जो आरजेडी है, वहाँ पे जदयू है, भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने अपनी वहाँ पे विश्वास जमा रखा है। तो लोगों की विश्वास को रखने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अभी जो सिचुएशन भारत में था, जस्ट अभी ये आंदोलन हुआ छात्रों का, तो थोड़ी सी जो है जनता जागरूक हुई है कि नहीं, तानाशाही तो नहीं चलेगी। एक इस रिजल्ट से अगर एक खतरा और देखा जाए तो एक खतरा, मान लो बीजेपी ने सीट हार गई, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उनके लिए तो एक मतलब जो है झटका है, वो तो है, लेकिन खतरा आरजेडी को बहुत बड़ा है, क्योंकि आरजेडी के जो वोटर हैं वो पूरी तरह से पीके के साथ खड़े हुए हैं, और बीजेपी के वोट में सेंधमारी पीके ने खेली। और अब जो अपोजिशन का स्पेस है, अब असेंबली में अकेला पीके, ये चुनाव मुझे लगता है कि वो ये दिखाने के भी लिए लड़े थे कि असल में सम्राट चौधरी, नॉट नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी का अपोनेंट मैं हूं। ये जो सत्ता है,
वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, इसको इनको बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया, इनको दिल्ली ने बैठाया। और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेंटिमेंट है वो सम्राट चौधरी के साथ नहीं है, और वो अब रियल अपोजिशन एक ही सीट पाएंगे, लेकिन वो आरजेडी के लिए लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा बड़ा खतरा हो जाएंगे। सर मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, और जो प्रशांत किशोर अब आएंगे असेंबली में, इसके लेके मैं भी बहुत खुशी हुई है कि अब कोई है ऐसा जो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बात करता है, रोजगार को लेकर बात करता है। तो अब सम्राट चौधरी को एक बार उनको भी बधाई दूंगा कि वो अब खड़े हो जाएं कि एक इंसान ही एक पूरे विपक्ष के बराबर है। और हाँ, ये बात है कि जो आरजेडी के जो हमारे तेजस्वी जी हैं और आरजेडी के सभी लोग हैं, उनको भी एक बहुत बड़ी झटका है कि उनको भी कुछ बदलाव करना चाहिए और सीखना चाहिए। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि देखें नीतीश कुमार का असर, अगर यही नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होते तो कतई बांकीपुर बीजेपी को समझ में आ गया कि ये चुनाव बीजेपी लड़ रही थी, इसमें जेडीयू ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ लोग अंदर खाने ये भी कह रहे हैं कि ये चुनाव बीजेपी लड़ रही थी, इसमें जेडीयू का जो ओरिजिनल काडर है वो नहीं था। जी, इस बात से मैं आपका बिल्कुल समर्थन दूंगा। जब से नीतीश कुमार जी गए हैं और उनकी पार्टी जो जदयू है, उनकी समर्थन से ही भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है और लोगों का समर्थन मिला है। आज नीतीश कुमार जी नहीं हैं, बहुत कुछ बिहार की लॉ एंड ऑर्डर, आप भी देखिए कि अभी कुछ दिन पहले डेहरी के एक जो है कार्यपाल डेयरी का भी कल कहानी, पुलिस ने कहानी बना दी कि ड्राइवर ही मार दिया। नहीं, ये बिल्कुल कहानी है। और उनकी पत्नी कह रही है कौन पैसा मांग रहा तो वो मार दिया। नहीं, ये बिल्कुल अभी जब तक इस पर जांच नहीं हो तब तक नहीं कहा जा सकता। अब जो वहाँ के सम्राट चौधरी जी की जो लॉ एंड ऑर्डर है और वहाँ के डीजीपी है, उन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ गया है कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार की। अभिनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद यार। संजोग की बात है हमारे साथ, आप बिहार के मिल गए। मैं सोच ही रहा था कि पता नहीं, देखिए जो आपसे पहले उनको मालूम नहीं था क्या कहानी हो गई। आप कहाँ से? मैं सर दिल्ली से ही हूँ, गोल मार्केट से, नज़दीक से, पास से। यहीं पैदा हुए गोल मार्केट में? मिंटो रोड पर जहाँ बीजेपी का ऑफिस है वहाँ पैदा हुआ था जी मैं। वहाँ हमारे क्वार्टर थे सरकारी गोल्ड प्रेस के, वहाँ की पैदाश है सर मेरी। यार ये जो दिल्ली का गोल मार्केट है, ये हेरिटेज मार्केट, इसकी बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, और यहाँ गलीनाज और कराची हलवा, ये जो दुकानें थीं जो 100 साल 80 90 100 साल की थी, अब वो बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ बन रहा है, बड़ा क्या हो रहा है उसमें, क्या गोल मार्केट में होगा। उन दुकानों का तो बड़ा नाम था सर। गलीना का तो बहुत नाम था सर। गलीना के अंदर पता नहीं कहाँ से लोग खाना खाने आते थे। गलीनाज और वो हलवा वाली जो थी, हलवा बहुत मशहूर था उनका जी। अब ये बीजेपी सरकार की बात है, एनडीएमसी का जो कर रही है, जो ये एनडीएमसी ने सारे साफ पकड़ दिए यहाँ से। वो कहते हैं हम अपना एक मॉल बनाएंगे, यहाँ पर कोई म्यूजियम बनाएंगे। कोई म्यूजियम बन जाए तो भी अच्छा है, लोगों को गोल मार्केट का तो काम चल रहा है इसका जी। तो कुछ आपको भी ये जो नतीजा आया है पीके का और मध्य प्रदेश का, कुछ जानकारी है कि अभी नहीं? नहीं है जानकारी, है बड़ी खुशी हुई सर हमारे को। पीके जो जीते ही है, जो पीके जीते हैं, इतनी खुशी हुई हमारे को कि पीके के जीतने की खुशी है कि बीजेपी के हारने की? बीजेपी के हारने की खुशी है जी। सबसे बड़ी हार है बीजेपी की जी। ये ऐसे बहुत लोग समाज में है जो कहीं ये एक बुझता हुआ चिराग जल जाता है, एक अंधेरी रोशनी, कहते हैं ना रात बहुत घनी हो तो सुबह आता है। तो बीजेपी की इतनी चुनावी जीत होती रही है पीछे दिनों कि बीजेपी की इस चुनावी हार में बहुत लोगों को आशा की एक किरण दिखाई दे रही है, उसी में से आप भी लग रहे हैं। अब ये सम्राट चौधरी, ये बुरा नहीं है, मैं इसमें स्टोरी सुना सकता। सम्राट चौधरी जी हैं सर जो अब उनको बोलने वाला उनके सामने टक्कर देने वाले आ गए हैं। अब बिहार विधानसभा में पीके जब बोलेंगे तो वो नेशनल बोलती बंद करेंगे उनकी, वो सम्राट चौधरी की। क्योंकि सम्राट चौधरी ने आते साथ ही जो दिल्ली से डायरेक्शन गई है उसको बना दिया, नीतीश कुमार की वो बिठा दिया। वो तो पहले सेटलमेंट था, ये इनको हटाना है। नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, अस्वस्थ? नहीं, वो तबीयत तो ठीक नहीं थी, वो मानते सर। कई बार वो सर पे टोपी रख ली, कभी कुछ रख लिया, तबीयत नहीं ठीक, उस चीज़ को भी हम देखते थे। पर लेकिन जो सम्राट चौधरी भी हमें उम्मीद नहीं थी कि ये बनेंगे। जो अब सम्राट चौधरी जी को थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो पीके जो बोलने वाले दबंग है, वो बोलने में कम नहीं है और वो टक्कर देंगे। पहले लोग कहते थे पीके खाली सोशल मीडिया के शेर हैं,
अब पीके ने दिखा दिया कि नहीं भाई जमीन पर भी मैं कुछ हूँ। ऐसा चुनाव लड़ा जो इतना कठिन चुनाव। भले उनकी सीटें नहीं आई थी। आओ भैया इधर आओ, आओ बैठो। अरे हम नए उम्र के लोगों की राय लेते हैं, आप बैठिए। यहाँ कौन सा हम बुला के थोड़ी नहीं ला। ऑलरेडी ऑफिस से लेट ही निकले। कहाँ काम करते हैं? दिल्ली टूरिज्म। राज्य मतलब सरकारी नौकरी में? नहीं, हम टूर एस्कॉर्ट है वैसे। आप बात करते हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं कि नहीं 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 नहीं, पॉलिटिकल से दूर रहते हैं इस टाइम पे, क्योंकि नौकरी में दूर रहना भी चाहिए। बिल्कुल इसी वजह से।